नमस्कार दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो भाई लोग बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। भाई लोग सिक्के वाले प्रश्न एक सवाल देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भाई लोग वीडियो आपको पता है कि स्किप कर दीजिएगा आप। तो ठीक है भाई लोग, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए शुरू करते हैं। तो दिया गया है, एक बैग में 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि बैग में कुल रुपए, ये गलती से लिख गया हूँ, रुपये 140 रुपये है तो बैग में 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे? तो पहले आपको देख लीजिए, पहला चरण आपको होना चाहिए कि भाई क्या क्या दिया है हमें सवाल में। मैथ यही छोटा भाई समझ जाइए कि मैथ में अगर आपको करना है तो पहले जो जो दिया है उसको पहले लिखिए। तो दिया क्या गया है, एक बैग में 2 रुपये 1 रुपये, यानी यहाँ रुपया दिया गया है, 2 रुपये दिया गया है यहाँ पे और 1 रुपये दिया गया है। उनका रुपये सिक्कों की संख्या का अनुपात भी दिया गया है। अब भाई सिक्कों की संख्या का अनुपात भी दिया गया है। क्या दिया गया है? 3:4। 3:4 दिया है ना यहाँ पे मान लीजिए अनुपात दिया गया है। यहाँ से अनुपात दिया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है। और दिया गया है कुल मूल्य 140 यहाँ पे लिख लेते हैं हम भाई लोग। 140 रुपया कुल मूल्य, टोटल मान लीजिए, समझ जाइए टोटल है। टोटल 140 रुपया है। तो पूछ रहा है कि 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तो पहले भाई लोग देखिए, पहले अनुपात में 2 रुपये के अनुपात में है ना ये सब। तो पहले इसे पैसे में बदल लीजिए। 3:2 रुपये वाला सिक्का है, ये 2 रुपये वाला सिक्का है, ये 1 रुपये वाला सिक्का है। तो 2 रुपये के समझ जाइए 3 सिक्के हैं। तो 2 तिहाई 6 सिक्के, 6 रुपये हो गया। और 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो 4 सिक्के हैं। तो 1 2 3 4, 4 सिक्के ये हो गए। तो ये टोटल रुपया बन गया भाई लोग, ये रुपया टोटल बन गया। ये टोटल रुपया बन गया ना। अब कितना बता रहा है टोटल जो है, टोटल जो है 140 रुपया है इसमें, जिसमें से 6 और 4 10 से भाग कर देंगे टोटल रुपए में, यानी एक वैल्यू के मान 14 निकल के आ गई है भाई लोग। ये एक वैल्यू के मान निकल के आई है, यानी कि 4 रुपये और 6 रुपये के जितने पैसे हैं 4 रुपये अनुपात में दिया गया है ना, 3:4। तो उसको हम निकाले हैं तो 4 और 6 रुपये निकला है। तो 6 रुपये को जोड़ करके 140 में भाग कर दिया तो एक अनुपात का मान 14 निकल के आया है। तो वही ने पूछा है कि 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तो 2 रुपये कहाँ गया? ये 2 रुपये के भाई लोग है, ये 2 रुपये का है। तो बस यहाँ से 3 को खींचिए, यहाँ को एकदम लंबा लाइन 3 को खींचिए, यहाँ इंटू 14 कर दीजिए। जितना मान टोटल में से निकल के आएगा, जितना 1% का मान निकल गया, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। 14 तरीके 51। भाई लोग मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ, यहाँ से ले जाना है, इसमें रुपया में से ले जाना है, ये अनुपात में से नहीं ले जाना है। अनुपात में से नहीं, रुपया में से ले जाना है। इंटू 14 करेंगे हम लोग, 14 करेंगे तो 14 दूनी 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग। थोड़ी सा गलती हो जाती है, सबसे भी हमसे भी थोड़ी सी हो गई थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई लोग, जाइएगा मत वीडियो में से। चलिए यार, दूसरा क्वेश्चन रहा हमारा। तो दिया गया है, एक थैले में 50 पैसे व 1 रुपये व 10 पैसे के सिक्के के अनुपात 4:3:10 में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया है तो 1 रुपये वाले सिक्के के कितने हैं? देखिए उसमें दिया गया था कुल, जो कुल दिया था ना, कुल रुपया दिया था। इसमें भी कुल मूल्य, यानी इसमें भी कुल रुपया, कहीं कहीं कुल संख्या देगा भाई लोग। तो मैं भी आपको उसका बताऊंगा। जब रुपया दिया गया है तो पहले आप लोग क्या क्या दिया गया है मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ। पहले दिया गया 50 पैसे दिया है, और दिया गया है 1 रुपया, 1 रुपया दिया गया, 10 पैसा दिया गया है, 10 पैसा। तो अब इसका अनुपात भी दिया होगा कहीं, हाँ दिया तो है, 4:3:10। तो देखिए 4:3:10, इस अनुपात में ये हैं सब, ये टोटल पैसा है इस अनुपात में, टोटल पैसा इस अनुपात में है। तो इसको हम पैसे में बदलेंगे। अब हम इसे पैसे में बदलेंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं,
तो बताइए क रुपये हो गए। अठन्नी अठन्नी 1 रुपया हो गया कि नहीं, और अठन्नी अठन्नी 2 रुपये, तो यहाँ पर भी 2 रुपये हो जाएगा कि नहीं। 50 पैसे के 4 सिक्के, मान लीजिए एक 50-50 के सिक्के हैं, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का 4 सिक्का, ये 50 पैसे के हैं। 50 पैसा, ये 50 पैसा, 100 पैसा हुआ ना। 100 पैसा को हम 1 रुपया बोलते हैं। 50 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा 50 पैसा, ये 100 पैसा, 100 पैसा को हम 1 रुपया, दोनों मिला के 1 और 2 रुपये हो गया नहीं। इसी प्रकार से ये रहा, 2 रुपया हो गया। 1 रुपये के 1 रुपये के 3 सिक्के, यानी 1 2 3 3 रुपये ये हैं। 10 पैसे के 10 अनुपात है, तो 10 अनुपात का, तो 10 पैसा 10 अनुपात में है, तो 10 तहाँ 100, 10 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई नहीं, मान लीजिए 10 उंगलियाँ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन 10 पैसे के 10 सिक्के हैं हमारे पास, तो 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो 100 पैसे नहीं हो जा रहा है, तो ये 1 रुपया हो जाएगा भाई लोग, 1 रुपया हो जाएगा। तो अब ये हो गया भाई लोग। अब टोटल पैसा यहाँ पे लिख लीजिए, टोटल पैसा 102 रुपया है, टोटल पैसा 102 रुपया है। अब पैसा को जोड़ लीजिए, इस पैसा को जोड़ लीजिए, 2 3 5 5 1 6, 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो भाई लोग 17 बार में पूरा कट जाएगा। 6 एकम 6 और बचा इसमें 4, 6 7 42, 17 बार में कट गया ना। तो बोला है कि 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये वाला सिक्का यहाँ पे है ना, तो भाई लोग यहाँ से 3 को निकालेंगे। 1 रुपये वाले ही ना है, 1 रुपये वाला, 3 को निकालेंगे, इंटू 17 करेंगे भाई लोग। 17 51। भाई लोग माफ़ी चाहता हूँ यार, मैं सही करके भी गलत कर देता हूँ कभी कभी, यहाँ पे ये नहीं होगा भाई लोग, ये आंसर थोड़ा सा भाई लोग माफ़ी चाहता हूँ यार, मैं कहे दिल से माफ़ी, यही होगा भाई। मैं जो गलती किया हूँ उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ भाई, अपनी गलती के लिए। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ताई 12 को 2 हाथी लगा 1, 3 एकम 3 हंसी लिया 1, 4 14 ताई 42, इसका करंट आंसर 42 है भाई लोग। माफ़ी चाहता हूँ भाई लोग, इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ भाई इसके लिए। तो तीसरा क्वेश्चन रहा, एक बैग में 25 पैसे 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्के 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपात के अनुपात में है रखे हैं, जिनका मूल्य कुल मूल्य 180 रुपये है। कुल मूल्य दे दिया ना, तो 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो क्या पहले क्या क्या दिया गया है, 25 मान लीजिए रुपये दिए, यहाँ पे लिख लीजिए रुपये, 25 पैसे 50 पैसे व 1 रुपया, 1 रुपया दे दिया ना। अब इसका उसका अनुपात भी होगा, इसका अनुपात 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 दिया गया है, तो इसको जल्दी से पैसा में कन्वर्ट कीजिए। 25 रुपये का 25 पैसे का 2 सिक्का है, 25 पैसा और 25 पैसा कुल मिला के 50 पैसा हो जाएगा भाई लोग। 50 पैसा और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 50 पैसे 1 रुपया और 50 पैसे 1.5 रुपया, यानी 1.5 रुपया। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो 4 सिक्के तो 4 रुपये हो गया, तो ये 1.5 और ये 50, कुल मिला के 2 रुपये हो गए। 2 रुपये हो गए कि नहीं, 2 रुपये और 4 रुपये 6 रुपये हो गए, टोटल 6 रुपये हो गए कि नहीं, ये टोटल 6 रुपये हो गए। तो टोटल प्राइस कितना दिया, टोटल मूल्य 180, 80 जैसे बात करेंगे 36 18 यानी 30, एक वैल्यू का मान निकल गया 30, एक वैल्यू का मान निकल गया 30। और तो क्या पूछा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे कहाँ गया, 2 है, इंटू यहाँ पे करेंगे 30, 30 दूना के 60 भाई लोग 60 सिक्के हैं। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है भाई लोग। किसी बैग में केवल 1 रुपये व 50 पैसे के कुल सिक्के कुल 240 सिक्के हैं, यदि उनकी संख्या का अनुपात 8:4 है, तो 1 रुपये वाले सिक्के ज्ञात कीजिए। दिया गया है रुपये, यहाँ पर लिख लीजिए, रुपये लिख लीजिए 1 रुपया और दिया गया है 50 पैसे, इसका अनुपात भी दिया गया है 8:4, और इसको पैसा में कन्वर्ट कीजिए। 1 रुपये के 8 तो यानी 8 रुपया हो गया।
50 पैसे के 4 है तो 2 रुपया हो गया भाई। 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 रुपया हो जाएगा भाई लोग। तो यही नहीं बोला है भाई, मैं बोल रहा था ना कि कुल इसमें सिक्के दे दिया है, कुल सिक्के दे दिया इसमें। अब इसमें ये पैसा हमें निकालना नहीं था, इसमें पैसा हमें नहीं निकालना है, हड़बड़ाहट में निकल गया है। अब हमें जोड़ना है अनुपात, अनुपात जोड़ के ही सिक्के का हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग 8 4 12, टोटल सिक्का कितना है, टोटल सिक्के हैं सब 240 बटा के 4 4 8 12, 12 से भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 24 यानी 20। एक वैल्यू को मान निकल के आया 20। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 1 रुपये वाले सिक्के ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये वाले सिक्के यहाँ पे है ना, तो 8 से सीधे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 8 दूना के 16 यानी 160 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग। चलिए भाई लोग, आप लोग से विदा चाहता हूँ भाई लोग। गलती हुई हो तो माफ़ कर देना मुझे भाई, गलती हो गई भाई।